नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आप पर, आपके परिवार पर ईश्वर सदा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। आज का जो मुद्दा है वो है राहु से नवम भाव। राहु, उसके बारे में तो बहुत चर्चा हो गई। आज बात करेंगे कि जो राहु से नवम भाव है वो ताश के पत्ते का जो जोकर होता है उसके समान काम करता है। जोकर, उसके बहुत लाभ है। हारी हुई बाजी हम जीत सकते हैं। जोकर किसी भी पत्ते की जगह ले सकता है, इसलिए इसे वाइल्ड कार्ड बोला जाता है। और ताश की कुछ खेलों में पत्ते होता है जो जोकर का, उसे विशेष अंक प्राप्त होते हैं। ताश के पत्ते का जोकर हारी हुई बाजी को जिता सकता है। कोई कार्ड लापता हो जाए उसकी जगह ले सकता है। ताश से जो हम जादू के खेल खेलते हैं, सबसे अधिक भूमिका ये आपका जोकर वाला पत्ता निभाता है। कार्डों को सीक्रेट रखने के लिए जोकर का पत्ता काम आता है। तो राहु से जो नवम भाव है वो भाई ताश के जोकर का पत्ता है। और तब काम करता है जीवन में जब आपको अपनों की ठोकर पड़ती है और उस ठोकर का जवाब देना बहुत मुश्किल होता है। आपके अपनों के कारण जीवन के सभी रास्ते बंद हो जाएं, कहीं से रोशनी नजर ना आए, बिल्कुल अकेले रह जाए, जिस पर पूरा विश्वास वही धोखा दे जाए। उस स्थिति में राहु से नवम भाव काम करेगा। दशा अंतरदशा कोई भी हो, गोचर में कैसे भी ग्रह चल रहे हो, शनि की 60 भी चल रही हो तो भी कोई अंतर नहीं। प्रत्येक भाव के अनुसार चर्चा करते हैं कि जब राहु लगन में हो तो इससे नवम भाव नौमा बनता है। जातक के जीवन में ऐसा मौका आएगा कि भाग्य के कारण, जिसमें जातक की बिल्कुल गलती नहीं होगी, गलती और भाग्य वैसे इनका कंपैरिजन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जीवन में कई बार हम लालचवश किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई काम करते हैं। लेकिन राहु जब लगन में हो तो जातक दूसरे का फायदा चाहता है, लाभ चाहता है, किसी का बुरा करना नहीं चाहेगा। वो उसका बहुत बड़ा नुकसान कर देगा। जैसे जातक के भाई उसको प्रॉपर्टी में बनता हक ना दें। जातक ने पूरी की पूरी उम्र उनके लिए अच्छा ही किया हो, लेकिन मौके पर आकर जातक से सभी लाभ लेकर उसका जो हक है वो छीन रहे हो, या भाग्य के कारण बिना किसी गलती के जातक का रोजगार, उसमें कोई रुकावट आ गई हो, जातक पर कोई झूठा इल्जाम लग गया हो। ऐसी परिस्थिति जो सिर्फ भाग्य के कारण उत्पन्न हुई और धार्मिक लोग जातक की जो उन्नति में रुकावट है उसे डालने का काम करें। राहु लगन में हो तो
जो बंदा बहुत धार्मिक होगा वो जीवन में एक बार जातक का बहुत बड़ा नुकसान करेगा। ऐसी स्थिति में ये जो जोकर है ताश का, ये अपना रंग दिखाएगा और सीक्रेट रूप से जादू की चालें चलकर हारी हुई बाजी जिता देगा। और सडनली बिना किसी हम सोच भी ना सके ऐसी स्थिति उत्पन्न कि रातों रात खेल बदल देता है राहु। रातों रात जो इंसान टूटा हुआ है उसको एमएलए एमपी बना देता है, राजनीति का कारक है। और जो रिश्तेदार जातक से नफरत करते थे, जातक का साथ नहीं देते थे, वो भाई जातक का साथ देना शुरू कर देते हैं। इसी तरह राहु अगर दूसरे भाव में हो कुंडली के तो इससे नवम भाव होगा दसम भाव। दसम भाव कार्य क्षेत्र का भाव, पिता का भाव। राहु दूसरे भाव में कार्य क्षेत्र में जो लोग होंगे वो जातक के लिए बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न करेंगे। जातक की जो वाणी है उसका गलत अर्थ निकालेंगे, जातक पर गलत आरोप लगेंगे, जातक पर झूठी शिकायतें दर्ज करवाई जाएंगी। और राहु दूसरे भाव में हो, जातक पर जो उसके बहुत नजदीकी हैं, जिनको सभी राज मालूम है, वो जातक का बुरा करेंगे। आसपास के लोगों को बताकर, जातक के दुश्मनों को बताकर कि इसने ये गलत काम किए हैं, जातक का बुरा करने की कोशिश करेंगे। और एक बार ऐसा सीन उत्पन्न हो जाएगा लाइफ में कि मेरे प्रोफेशन में कोई बहुत बड़ा दाग लगने वाला है। अब तक मेरा प्रोफेशनल लाइफ थी जो बहुत साफ सुथरी रही और अब बहुत बड़ी प्रॉब्लम समझो आ गई है। जब प्रॉब्लम आपके दरवाजे पर आ जाए तो ये ताश का पत्ता राहु से नवम भाव, ये आपके लिए संजीवनी का काम करेगा। सीक्रेट रूप से ऐसी चालें चलेगा कि जो आपके साथी अभी तक लापता थे या जो आपको दोस्त नहीं कह रहे थे, वो सभी आपके साथ आ जाएंगे, आपके हक में गवाही देंगे और बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखते ही देखते घंटों में सॉल्व हो जाएगी। लेकिन ये ताश का जो जोकर है राहु तब एक्टिवेट होगा जब समस्या गंभीर रूप धारण कर ले। तब गुप्त चालों से ऐसा पत्ता लाएगा कि जो लापता था या लापता पत्ते का रूप ले लेगा। तो भाई बड़ी से बड़ी शक्तियां आपकी कायम रहेंगी और समाज में मान इज्जत आपका कायम रहेगा। खानदान के लोग, कुटुंब के लोग, जिनको पूरी उम्मीद थी कि अब इसका बुरा होने वाला है, वो देखते ही रह जाएंगे कि ये क्या से क्या हो गया। ऐसे ही तीसरे भाव में राहु विराजमान हो तो इससे नवम भाव बनता है 11वां भाव। जब तीसरे भाव में राहु विराजमान हो तो सब कुछ होगा जातक के पास।
राजनीति करने में माहिर होगा, दूसरे का मुख देखकर पहचान लेगा इसके दिल में क्या चल रहा है। लेकिन जीवन में एक समय आएगा कि जो इसके इस तरह के मित्र जिस पर इसको पूरा प्राउड था कि ये मेरी सहायता करेंगे ही करेंगे, जिसको अपनी राइट हैंड या राइट आर्म समझता था, वो बंदा जातक के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनेगा। और मित्रों के कारण बहुत अपयश मिलने के आसार बन जाएंगे, काले बादल छा जाएंगे। ऐसा लगता है जैसे बहुत जब मॉनसून आती है, बहुत भारी बारिश के बादल, लेकिन बारिश नहीं होने देगा। ये ताश का जोकर ऐसी परिस्थिति पैदा करेगा, कोई ना कोई ऐसा बंदा बीच में आ जाएगा कि पूरी गेम चेंज कर देगा, पूरी बाजी पलट देगा। और जो आपसे धोखा कर रहा था वो खुद ही अपने खोदे हुए गड्ढे में गिर जाएगा। देखते रह जाएंगे लोग, देखती रह जाएगी दुनिया, देखते रह जाएंगे आपके प्रतिद्वंदी कि हम तो सोच रहे थे कि अब इसका हश्र बहुत बुरा होगा, हमने इसको फंसा दिया, अब इसकी उन्नति नहीं होगी, समाज में बदनामी होगी। लेकिन ये रातों रात क्या हो गया, कौन सा सीक्रेट कार्ड आ गया? ये ईश्वर की कृपा है राहु के ऊपर। राहु की राजनीति है कि अपने से नवम भाव में प्रॉब्लम जब आएगी, एक बार तो आएगी, लेकिन आपके अच्छे के लिए आएगी। और उस प्रॉब्लम के बाद समाज में मान सम्मान बहुत बढ़ेगा। लोग सोचेंगे कि इसकी जो बैक है, इसके जो संबंध है बड़े बड़े लोगों के साथ है। ऐसे ही राहु चौथे भाव में, तो 12वां भाव, ये भाव पहले आपकी बहुत मदद करता था। कैसे मदद करता था? कि गुप्त शक्तियां गुप्त रूप से आपका साथ देती थी। बुजुर्गों की आत्माएं, पितरों की आत्माएं हमेशा आपके अंग संग रहती थी। घर में बड़े बड़े लोगों का आना जाना लगा रहता था। बहुत अच्छा फल दे रहा था जहां राहु। लेकिन चौथे भाव का राहु 12वें भाव से संबंधित कि सीक्रेट पावर्स आपका नुकसान करने लगेंगी। पहले जब बहुत बड़ी मुसीबत आती थी तो कहीं ना कहीं से मदद मिल जाती थी, कैसे भी मिले, किसी रूप से मिले, बाय हुक बाय क्रुक, लेकिन मिल जाती थी। आपका नुकसान नहीं होता था, समाज में इज्जत मान सम्मान बना रहता था। लेकिन अब एक स्थिति आएगी जीवन में तकरीबन 42 इयर्स के करीब कि आपको जब भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गए, रिश्वत लिए रंगे हाथ पकड़ेंगे। पहले तो गुप्त शक्तियां आपको पहले ही चौकन्ना कर देती थी। दिमाग में विचार आ जाता था कि इस बंदे से रिश्वत लेना सही नहीं है, लेकिन उस समय नेगेटिव इंपैक्ट दिखाया और आप रंगे हाथों पकड़े गए। तो पकड़े गए, तय था कि अब सजा होगी। तो पकड़वाने का काम किसी विरोधी ने किया था।
विरोधी ही करेगा। मगर राहु का जो जोकर है ताश का पत्ता, वो ऐसा जादू चलेगा, ऐसा जादू चलेगा कि जो इंक्वायरी ऑफिसर है उस तक बहुत बड़ी कोई ना कोई सिफारिश पहुंच जाएगी। आप सोच भी नहीं सकेंगे कि इतनी बड़ी सिफारिश मेरे परिवार के लोग ढूंढ सकते थे या मेरे मित्र ढूंढ सकते थे, लेकिन पुलिस ऑफिसर, इंक्वायरी ऑफिसर डिपार्टमेंट का या कोई आपने और गैर कानूनी काम कर दिया हो, उसमें भी इतनी बड़ी सिफारिश आ जाएगी कि आपको हाथ जोड़कर कहेंगे कि भाई आप जा सकते हैं और हम केस रफा दफा करते हैं। जो आप सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा हो सकता है, वो होगा। ये राहु का चमत्कार है, राहु के नवम भाव का, जो ताश के पत्तों में जोकर के समान कार्य करता है। जब बाजी हार जाओ जीवन की, उस समय ये लापता कार्ड की जगह लेकर एक जादू की चाल चलता है और दूसरे उस जादू को समझ नहीं पाते और राहु उसको अपनी चालों में फंसाकर आपका भला कर देता है, बड़ी से बड़ी समस्या से निकाल देता है। पंचम भाव में राहु, पंचम भाव में राहु तो नवम भाव हुआ पहला भाव। जब पंचम से नवम पहला भाव हो, इसमें राहु विराजमान हो, तो एक बात तय कि जातक को हमेशा चिंता लगी रहेगी कि समाज में मेरी इज्जत ना कम हो जाए, कहीं कोई मुझे बुरा ना कह दे। सबके सामने अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए तर्क वितर्क करना और ईमानदारी का ढोल पीटना, मैं तो बहुत ईमानदार हूं, सब पर विश्वास कर लेना, सबको अपने जैसा ही समझना और सीधा साधा समझकर सबको सबका साथ देते रहना, कानूनी तौर पर भी और गैर कानूनी तौर पर भी। अपने लिए गलत काम नहीं करेगा, दूसरों के लिए कर देगा। डर की भावना कि दूसरा मेरा बुरा ना कर दे, डर की भावना लोग क्या कहेंगे, डर की भावना मेरा गृहस्थ जीवन अच्छा चले, डर की भावना कि मुझसे कोई ऐसा काम ना हो जाए कि मेरी मानसिक चिंता बढ़ जाए। इस डर की भावना से ऐसा काम हो जाएगा कि बदनामी होनी तय होगी। एक मुझे लाइव एग्जांपल याद आ रही है। कोई बंदा जेंटलमैन था, लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि वाली बात हो गई। तो उसके जहां जो काम करने वाली थी, कोई अच्छे कपड़े वगैरह पहने होंगे, उसको पसंद आ गई, तो उसका हाथ पकड़कर एक कमरे में ले गया। तो उसकी पत्नी और बच्चों ने देख लिया। अब बदनामी तो हो गई बच्चे के सामने, बहुत बड़ी बात है, पत्नी के सामने बहुत बड़ी बात है, लेकिन राहु ने बाजी कैसे पलटी आप ये समझे। उसने कहा कि मुझे ऐसे लगा कि कोई सांप जैसी वस्तु मेरे हाथ के पास गिरी और फिर नीचे गिर गई। तो इन्होंने कहा कि जल्दी से बैठ जाओ, कहीं बेहोश ना हो जाना। मौके पर उसका दिमाग चल पड़ा, जो काम करने वाली थी। ईश्वर ने पता नहीं उसके दिमाग में क्या डाला,
और उसकी बदनामी होते होते बच गई। ये राहु का चक्कर है। ये राहु हारी हुई बाजी को इस तरह आपको विजय दिलाता है। तो कभी भी जब पंचम भाव में राहु हो, बड़ी से बड़ी समस्या आए, केयर फ्री रहे, राहु अपना काम करेगा। छठे भाव में राहु, तो इससे जो नवम भाव हुआ, दूसरा भाव हुआ, लोगों में बहुत बड़ा नाम है और दिखावा बहुत, कि लोग कहें कि ये भी कोई हस्ती है, बड़ी बड़ी बातें। छठे भाव का राहु, नवम भाव दूसरा, और ऐसी ऐसी राजनीति लोगों की तरह कमिटमेंट्स जो कभी पूरी हो ही नहीं सकती। खानदान के लोग, कुटुंब के लोग, उनको इस तरह से ताने मारने सॉरी, या उनके साथ ऐसा व्यवहार, ऐसी बात कि जो उनको चुभे, तो वो लोग जातक के लिए एक जाल बुनेंगे। जातक की वाणी, खानदान के लोग, कुटुंब के लोग जातक के लिए एक जाल बुनेंगे कि कैसे इसकी तरक्की रोकी जाए और इसको गरीब किया जाए। लेकिन राहु अपना काम करेगा जब पूरी तरह वो अपना षड्यंत्र रच लेंगे, कि जैसे हमने कहीं पर जाना है तो पूरा सामान वगैरह अपना पैक कर लिया, टिकट हमारी बुक है फर्स्ट क्लास एसी की, और 9 बजे की ट्रेन है, 8:30 बजे हम रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए। लेकिन 9 बजने से 5 मिनट पहले मालूम हुआ कि ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, तो आपका जाना कैंसल। इसी तरह ऐन मौके पर जब उनका षड्यंत्र को वो आखिरी रूप देने वाले थे, उस समय ऐसी कोई प्रॉब्लम आ गई कि किए किराए पर पानी फिर गया। उसके बाद आपको मालूम पड़ जाएगा कि कौन सा पत्ता, कौन सी चाल चल रहा था। और राहु ने जोकर वाला काम किया और सीक्रेट चाल चली, आपको हारी हुई बाजी जिता दी। अगर उस षड्यंत्र में फंस जाते तो भाई फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी आपके लिए। इसी तरह सप्तम भाव में राहु हो, इससे जो नवम बनता है तीसरा भाव, तो जातक अपनी वाह के लिए लोगों के बहकावे में, अपने यार दोस्त की मेरे मित्र है, मेरी सोसाइटी है, और वो सोसाइटी जातक से मीठी मीठी बातें कर कर आसपास के मित्र, या छोटी उम्र से जो जातक के मित्र चले आ रहे हैं, गहरी दोस्ती है, वो लोग मीठी मीठी बातें कर कर पूरी स्कीम तैयार कर लेते हैं कि जातक का कारोबार या इसका रोजगार, उससे अपना पर्सनल लाभ कैसे लिया जाए और उसका नुकसान कैसे किया जाए। बहुत हद तक कामयाब हो जाते हैं, लेकिन जब 40% कामयाब हो जाते हैं तो जातक के किसी रिश्तेदार को, पिता को, माता को इस बात का इल्म हो जाता है कि जी जहां ये गड़बड़ कर रहे हैं,
वो बीच में आकर जातक को उनसे दूर करते हैं और आर्थिक तौर पर सहायता कर जातक को फिर नया काम शुरू कर देते हैं, फिर पुरानी पोजीशन पर पहुंचाते हैं। अब पता कैसे चलता है? ये काम करेगा राहु का जोकर वाला कार्ड, वो कार्ड जिसकी चाल गुप्त होगी लेकिन सटीक होगी। उसने बता दिया जो जातक के चाहने वाले थे, जातक के अपने थे, कि इसके खास मित्र, खास बंदे इसके साथ ठगी लगा रहे हैं और समय रहते आप कुछ कर लीजिए। तो ये राहु की माया है। राहु अष्टम भाव में और इससे नवम भाव होगा चौथा भाव। गुप्त सुख, पैतृक संपत्ति, गुप्त लाभ, अचानक लाभ, बिना कमाया लाभ, प्रॉपर्टी की प्राप्ति, वाहन की प्राप्ति, माता से धन की प्राप्ति, इसमें बहुत सी रुकावटें पाने वाले लोग आसपास के होंगे, परिवार के होंगे, बहुत करीबी होंगे कि किसी ना किसी तरह कोई ऐसा कार्य कर दे कि इसको पैतृक संपत्ति ना मिले, सोना ना मिले, अचानक लाभ ना हो, वाहन की प्राप्ति ना हो, भूमि की प्राप्ति ना हो। तो ये जो चालें होंगी बहुत ही गहरी होंगी और जातक समझ नहीं पाएगा कि ये पूरे मौके पर आकर क्या हो जाता है कि मुझे नुकसान हो जाता है। मैं जब भी सुख की कामना करता हूँ, सुख कोसों दूर चला जाता है। ये ऐसे कौन से मैग्नेट है, कौन सी चुंबक है जो मेरी कामनाएं पूरी नहीं होने देती। कोई ना कोई विघ्न बाधा आ जाती है, दिमाग हमेशा भारीपन, टेंशन रहती है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि इसके पीछे कौन सी शक्ति काम कर रही है। और जब पूरा टूट जाता है जातक कि अब इस संसार में कुछ नहीं रखा, उसको अंधेरा ही दिखाई देता है, तब राहु का जो ताश वाला जोकर का कार्ड है वो बाजी पे ऐसी पलटता कि रातों रात जो जातक के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे खुद प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। और ऐसी प्रॉब्लम जिसका सॉल्यूशन जल्दी मिलना इम्पॉसिबल है। ये जो प्रॉब्लम में फंसेंगे एकदम अचानक, और वो लोग जिनका सबसे बड़ा हाथ होगा जातक को नीचा दिखाने के लिए, उसको दुखी करने के लिए। तो ये पिछले जन्म के कर्म है कि राहु से नवम भाव आपको अचानक ही निकालता है बड़े बड़ी प्रॉब्लम से। परिवार पर कोई प्रॉब्लम आनी हो तब भी राहु का कार्ड काम करेगा। परिवार के किसी सदस्य से आपको बहुत प्यार है, उसके साथ कोई अनहोनी होनी हो तो भी जोकर अपना काम करेगा राहु का। आगे है आपका नवम भाव। नवम भाव में राहु, नवम से नवम पंचम भाव। जातक के जीवन में उसकी संतान के ऊपर संकट आए, प्रेमिका या प्रेमी उसके खिलाफ कोई षड्यंत्र रचे, बहुत बड़ा अचानक घाटा पड़ना हो, शेयर मार्केट में प्रॉपर्टी की वैल्यू डाउन होनी हो, जातक को तर्क वितर्क के कारण कोई बड़ी समस्या आनी हो,
अचानक भाग्य ने जातक का साथ छोड़ना हो तो ऐसी परिस्थिति में राहु का जो जोकर वाला कार्ड है वो अपना काम करेगा। शेयर मार्केट से इन्वेस्टमेंट जातक निकाल लेगा। जिस प्रॉपर्टी में डाउनफॉल आना हो उसको समय पर सेल कर देगा। संतान पर कोई प्रॉब्लम आनी हो तो सीक्रेट रूप से कोई जातक को सलाह देने वाला आ जाएगा या संतान को सुधारने वाला आ जाएगा कि वो गलत रास्ते पर ना चले। ईमानदारी को बेईमानी में बदलेगा ताकि जातक पर कोई आंच ना आ सके। जातक अगर सीधा साधा हो उसको टेढ़ा बनाएगा ताकि उस पर कोई आंच ना आ सके। तो नवम भाव का राहु जातक को बड़ी से बड़ी मानसिक चिंता से बचाएगा। जब बहुत बड़ी प्रॉब्लम समस्या आने वाली हो कि जातक डिप्रेशन में जा सकता था तो उसको ऐसा चाले चलकर ऐसी सीक्रेट पावर्स को यूज कर कर जातक का साथ देगा। दसम भाव में राहु तो इससे नवम भाव होगा छठा भाव। जब दसम भाव में राहु हो नवम भाव छठा हो तो आपके दुश्मन मल्टीप्लाई होते जाएंगे। आपकी शक्तियां बढ़ती जाएंगी, दुश्मन उससे अधिक बढ़ते जाएंगे। शक्तियां बढ़ती जाएंगी, अहंकार बढ़ता जाएगा। शक्तियां बढ़ती जाएंगी, कलम से लोगों का बुरा करते जाएंगे। शक्तियां बढ़ती जाएंगी, जिन्होंने आपको ऊपर पहुंचाया उनका बुरा, उनकी परवाह नहीं करोगे। शक्तियां बढ़ती जाएगी, परिवार को समय नहीं दोगे। शक्तियां बढ़ती जाएंगी तो घपलेबाजी, गैर कानूनी काम, ऋण लेना उसको ना मोड़ना, सरकारी धन की दुर्बलता, ऐसे काम करोगे। और जब बिल्कुल फंसने की कगार पर आ जाओगे, इतने दुश्मन हो जाएंगे आपके, तो राहु अपना चमत्कार दिखाएगा। राहु का जोकर वाला पत्ता उस पत्ते का रूप लेगा जो आपके लिए भगवान साबित होगा और जादू की बाजी चलेगा कि एक्चुअल में आप होंगे नहीं वो जो लोगों को दिखाई देने लग जाएगा। और ये जो बाजी है घंटों में, दिनों में आपकी स्थिति को पलट देगी। महीनों की जो टेंशन थी, घंटों में राहु की बाजी, राहु का जोकर वाला पत्ता उसको चेंज कर देगा, हार को जीत में बदल देगा। लेकिन सबक ले लेना कि आगे से उन लोगों को साथ लेकर चलना है जिन्हें हमें ऊपर बचाया। 11वें भाव में राहु, इससे नवम भाव सप्तम भाव बनेगा। तो जो आपके रिलेशन है वो आपके गृहस्थ जीवन में उसको बिगाड़ने में, उसमें तनाव पैदा करने में पूरी कोशिश करेंगे। चाहे ब्लड रिलेशन है, चाहे किसी बंदे से बहुत अधिक प्रेम है, भाई है, बहन है, या मुंह बोला भाई है, मुंह बोली बहन है, या प्रेमी है, प्रेमिका है, कोई भी है, आपके रिलेशन गृहस्थ जीवन के खराब होंगे। इनके कारण, आपके मित्रों के कारण आपके पार्टनरशिप में प्रॉब्लम आएगी। तीसरे बंदे के भड़काने के कारण कोर्ट केस होंगे। आप अड़े रहेंगे अपनी बात पर, अपने असूलों पर अड़े रहेंगे आप।
लेकिन ये जिद इस कगार पर लेकर आ जाएगी आपको कि तलाक तक की नौबत आ सकती है, और साझेदारी में जो काम है उसमें बड़ा सा बड़ा घाटा बढ़ सकता है। थाने में बहुत रिश्वत देनी पड़ सकती है, कोई ऐसा गैर कानूनी काम हो सकता है, कोर्ट केस हो सकता है, लेकिन होगा नहीं। राहु बचाएगा जीवन में, एक बार एक मौका देगा, और इसकी जो चाल होगी वो आपकी समझ से भी बाहर होगी कि ये रातों रात क्या हो गया। मैं तो सोच रहा था कि 2-4 दिन में बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, फिर मैं क्या करूंगा। ये तो पूरी बाजी ही पलट गई, यानी कि हारी हुई बाजी पलट देता है, अपनों की ठोकर को पॉजिटिव रूप दे देता है। एक ठोकर होती है किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, एक ठोकर है फुटबॉल को लगाई और गोल कर दिया, तो ये फुटबॉल वाली ठोकर बना देगा नुकसान वाली ठोकर को। अगर भाई राहु 12वें भाव में हो, इससे 9वां भाव बनेगा 8वां भाव, तो सीधी सी बात, सीक्रेट लोग, सीक्रेट रिलेशंस और सीक्रेट विद्याएं, गुप्त विद्याएं आपके लिए कभी तो बहुत फायदेमंद थी, लेकिन एकदम आपको समझ नहीं आएगा कि जिनसे मुझे पूरी उम्मीद थी कि ये मेरा साथ देंगे, वो मेरे खिलाफ हो गए हैं सभी। पैतृक संपत्ति आपके अपने हड़पने की कोशिश करेंगे, या कोई प्लॉट वगैरह उस पर दूसरे कब्जा करने की कोशिश करेंगे। कोई बीमारी बड़ी आ गई, एकदम बहुत बड़ा खर्चा हो गया। राहु 12वें भाव में जीवन में एक के बाद दूसरी समस्या, तीसरी समस्या, ऐसा समय कभी देखा ही नहीं जिंदगी में कि ये क्या हो रहा है। जो आपने गलत काम किए, जिसको किए हुए भी कई वर्ष हो गए थे, अब वो उजागर होने लग गए, तो पूरी सीन ऐसा बन जाएगा, पूरी स्थिति ऐसी बन जाएगी, पूरी पिक्चर ऐसी बन जाएगी कि भाई अब तो बदनामी होगी ही होगी। अब तो रिश्वत के रूप में बड़ा खर्च करना ही पड़ेगा। अब तो जेल भी जा सकते हैं। बीमारी बिना मतलब की टेंशन के कारण लग जाएगी कोई ना कोई। लेकिन इन सब के बीच जब कोई रास्ता दिखाई ना दे रहा हो, तो रास्ता कौन दिखाएगा? अदृश्य राहु, मायावी राहु, मायावी राहु का मायावी जोकर, जो आपको अचानक ही लाभ करवा देगा। जो आपसे के प्रतिद्वंदी है, आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उनकी स्थिति ऐसी होगी कि ना घर के ना घाट के, हंसी का पात्र बना देगा राहु एक ही चाल में। और काम आप करेंगे, पता आपको होगा नहीं कि इसका नतीजा ये निकलेगा। ये है राहु की माया, राहु का जोकर। राहु से 9वां भाव एक मिराकल है, ऐसा जोकर जो जीवन में कम से कम एक बार बहुत बड़ी समस्या, जब आप हार जाए जीवन से, उसको पूरी तरह से रोटेट कर देता है, चेंज कर देता है। और लग रहा था कि बहुत काले बादल है, अब सूर्य नहीं निकलेगा,
देखते ही देखते इतनी तेज अंधेरी आती है कि सभी बादलों को उड़ाकर ले जाती है। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था राहु के ऊपर। आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।